दोस्तों, इज इंडिया फीडिंग इविल? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। कारण है, शायद आप लोगों ने ये न्यूज तो जरूर सुना होगा, इंडिया 2 लाख टन राइस बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। कारण है, बांग्लादेश में पिछले बाढ़ में बहुत ज्यादा चावल का नुकसान हुआ है। उसके बाद बांग्लादेश के इसी यूनुस सरकार, जो कि कई लोग इविल पर्सोनिफाइड कहते हैं, उन्हीं की सरकार से एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट आया था कि हमारे यहां खाने की किल्लत होने वाली है और इसमें हमारी मदद करें, हमें राइस दें, जिसमें भारत आगे बढ़ के उनकी मदद भी किया है। अब दोस्तों, जानना यह होगा कि एक तरफ तो भारत से ऐसे कदम देखने मिल रहे हैं जो कि काफी ज्यादा, आप अगर देखें तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे काफी ज्यादा, अगर एक अच्छे पड़ोसी होने का हम फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश से हमें क्या मिल रहा है? बांग्लादेश से अगर आप देखें तो अभी ये न्यूज जरा देखिए, दूसरा कार्गो शिप जो पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा, उसमें यह न्यूज आई है कि इस प्रकार से डेंजरस एक्सप्लोजिव्स मिले हैं। ये बांग्लादेशी अखबार में ही कुछ इस प्रकार की बातें अनकवर हो रही हैं, तस्वीरों के साथ आपको ये सब देखने मिल रहा है। यहां पे दोस्तों और एक बात जरा आप जानिए, पाकिस्तानी आर्मी ने अब 1971 के बाद से जो बांग्लादेश में आ नहीं पा रहे थे, वही पाकिस्तानी आर्मी आप देख सकते हैं 50 साल से भी अधिक हो चुके हैं, अब जाके यूनुस सरकार ने उनको वापस बांग्लादेश बुलाया है। यानी वो बांग्लादेश जो कि उनके लिए नो गो जोन था, वहां पर पाकिस्तान वापस आने वाला है। अब आप में से कई लोग कहेंगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? दोस्तों, फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीटिंग होने वाली है जिसके लिए पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश पहुंच रही है, ये काफी ज्यादा, अगर आप देखें डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बड़ी पिक्चर आपको देखने मिलेगी। पाकिस्तानी आर्मी की आइडियोलॉजी को बदलना, बांग्लादेशी आर्मी की आइडियोलॉजी को बदलना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए ये आ रहे हैं, और इसलिए भारत में भी अलार्म बेल्स बज रहे हैं। दोस्तों, यहां पे वो दो न्यूज तो हम देखेंगे, साथ साथ ये 2 लाख टन राइस जो हम भेज रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या ये भेजना सही था? जो आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पे, वो कितनी सही है? क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन था? तो आइए जरा उसको भी जानते हैं, उसको भी जरा समझते हैं। हम नहीं भेजते तो कोई और भेजते, क्या ऐसा होता? तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों, यहां पे साथ ही साथ जानते हैं। आपको इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी ऑफर है, जान लीजिए। 31 दिसंबर को ऑफर हमारा खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। उसके पहले हमारे साथ जुड़े, इसका फायदा उठाएं। फ्लैट 55% ऑफ आपको मिल रहा है, साथ साथ एश्योर्ड सक्सेस है। यानी कि यदि आपने एग्जाम दिया और अच्छे से मेहनत किया, आपने हमारे क्लासेस देखे, मॉक टेस्ट दिया, और उसके बाद भी यदि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन हम देंगे। बाकी डिटेल में इस पर टुवर्ड्स द एंड चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं प्राइसेस बड़े ही अफोर्डेबल है। 1 साल का 23,999 में है, 18 महीने का 25,999 में है। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पर चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या है? सबसे पहले दोस्तों, पहला न्यूज देखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश आ रही है, तो आखिरकार क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, 1971 के बाद से पहली बार पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी में ये अग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश पहुंच रही है। दोस्तों, यहां पे जानिए, ये ट्रेनिंग होने वाली है जो कि फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी। बांग्लादेशी आर्मी के 4 कैंटोनमेंट में ये ट्रेनिंग होने वाली है, और इसमें से जो पहला ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ठीक यहां पे मेघालय के पास माइमन सिंह करके इलाका, ये कैंटोनमेंट है, वहां पर होने वाला है। जहां पे अगर आप देखें तो ट्रेनिंग होगा, जो कि डॉक्ट्रिन कमांड हेडक्वार्टर है बांग्लादेशी आर्मी की, वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स आएंगे और 1 साल तक ट्रेनिंग देंगे। अब ये इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसे कवर किया जाए, क्यों इंडिया कंसर्न्ड हो? देखिए दोस्तों, आपको एक बात जानना होगा। बांग्लादेशी आर्मी की अगर आप बात करें तो उनकी एंटी इंडिया आइडियोलॉजी जो थी, वो डाइल्यूट हुई है पिछले कई सालों में। जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसके बाद से बांग्लादेशी आर्मी में पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड ऑफिसर हुआ करते थे। नतीजा यह हुआ कि लीडरशिप पोजीशन में वही बैठे रहते थे, और बांग्लादेश आर्मी में भी पहले 2 डिकेड्स तक उनके अंदर जितने भी जनरल आए, जैसे कि जनरल जियाउर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, जो कि टाइम एंड अगेन इस प्रकार से हस्तक्षेप किए प्रेसिडेंट भी बने हैं। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप जिनको यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, यही हैं जनरल जियाउर रहमान, जो कि खालिदा जिया के साथ उनकी तस्वीर लगी है, क्योंकि वो उन्हीं की पत्नी है। तो जो आज BNP पार्टी है, इन्हीं के द्वारा निकाली गई है। तो इस प्रकार से ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग होती है, तो वही चीज सीख के आते हैं, उन्हीं के द्वारा वही आइडियोलॉजी होती है, जो कि एंटी इंडिया हेट्रेड पे बेस्ड होती है, एंटी हिंदू हेट्रेड पे बेस्ड होती है। नतीजन ये होता है कि उसके बाद ये लोग पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड, मतलब जिस प्रकार से वहां पे हस्तांतरण होता है सत्ता का, कभी भी आर्मी आके बैठ जाती है, मिलिट्री कू होता है, तो ये पाकिस्तान में होता था, उन्हीं के द्वारा ट्रेंड। बांग्लादेशी आर्मी भी यही सब किया करती थी, और आप यही देखे भी स्टार्टिंग के 20 साल तक उनके आजादी के। उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों, यहां पे एंटी इंडिया डॉक्ट्रिन जो इनकी आर्मी ने फॉलो किया, वो अवामी लीग ने आने के बाद डाइल्यूट किया। उसके बाद से दोस्तों ऐसा हुआ कि ये जो एंटी इंडिया फीलिंग है, ये कम हुई।
कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बांग्लादेशी आर्मी का कोलैबोरेशन भी बेहतर हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि ओवर द टाइम अवामी लीग प्लस आर्मी, जो हमारा और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस था, वो हमने काफी कम कर दिया। एटलीस्ट कहीं से भी अगर आप देखें तो आर्मी के लेवल पे जॉइंट ट्रेनिंग होने लगी हमारे यहाँ, अगर आप देखें तो उनके सीनियर ऑफिसर्स ट्रेनिंग करने भी आने लगे, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन भी बढ़ा। लेकिन अब वो जो आइडियोलॉजी है वो वापस से पहले की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ये समझ सकते हैं, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स पाकिस्तान से आएंगे और वो भी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड हेडक्वार्टर्स में आके जब ट्रेनिंग देंगे तो उसके पीछे उद्देश्य बड़ा क्लियर है। और दोस्तों ये रेजोनेट भी करता है क्योंकि बांग्लादेश भी अगर आप देखें तो इस्लामिक हार्डलाइन आइडेंटिटी की तरफ अब वो जाता हुआ दिख रहा है। अब समाज से अलग नहीं है वहां की फौज, यदि समाज में वो चीज है तो फौज में भी आपको वही चीज देखने वाली है और वही चीज आप होते हुए देखेंगे। पाकिस्तानी आर्मी यहां पे आग में घी डालने का काम जरूर करेगी। एंटी इंडिया एंटी हिंदू आइडियोलॉजी आप बांग्लादेशी आर्मी में भी देखेंगे, यानी कि आने वाले 15-20 सालों तक जो मन मुटाव है वो और भी ज्यादा बढ़ाने का वो पूरा प्रयास करेंगे। डेफिनेटली इंडिया शुड बी कंसर्न्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान में ट्रेड भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट शिप्स आने लगे हैं, नतीजा क्या हुआ है, पाकिस्तान क्या भेज रहा है जरा आप खुद देख लीजिए। एक्सप्लोसिव मिले हैं। जी हां, आप अगर देखें तो पाकिस्तानी जहाज, पाकिस्तान से कराची बंदरगाह से जो जहाज रिसेंटली चिटागोंग आया था, बेसिकली चाइनीज जहाज था, पनामा का फ्लैग था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस जहाज में अगर आप एक कंटेनर देखें तो उस कंटेनर से इस प्रकार से आप देख सकते हैं सीस्मिक इमल्शन एक्सप्लोसिव्स भर भर के मिले हैं और ये वहां की लोकल अथॉरिटीज को मिला है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इसका इंटेंडेड एंड यूजर कौन था। फिलहाल तो क्या है, कई कारण हो सकते हैं। ये बोल सकते हैं जी हम तो माइनिंग के लिए मंगवा रहे थे, हम तो इस एक्सप्लोसिव्स को ड्रिलिंग के लिए मंगवा रहे थे, कुछ भी कारण दिया जाया जा सकता है। लेकिन जानने वाले समझ रहे हैं छुप के आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो जरूर आपको किस लिए इसे भेजना था वो कारण हम समझ रहे हैं। दैट मस्ट बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो तब से पाकिस्तान ने भी नजर गड़ा के जिसके ऊपर रखी है। आप अगर देखें तो अभी रिसेंटली ये न्यूज है, यहां पे आप देखें तो त्रिपुरा, असम, इन सारे बॉर्डर्स के पास में, वैसे ही आप देखें तो यहां पे म्यांमार बॉर्डर के पास में अलग अलग जगहों में 50 से अधिक रोहिंग्या 75 कैडर्स, 2 इस्लामिक टेरर आउटफिट्स के इनकी आईएसआई ट्रेनिंग करवा रही है। यहां पे ऐसे कई मीडिया में रिपोर्ट्स आने शुरू हुए हैं। तो आईएसआई एक्टिवेट हो चुका है, पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली एक्टिवेट हो रही है और इस प्रकार से एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, तो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी वाले अलग अलग टेरर ग्रुप्स हैं उनको वापस से मजबूत करने का प्रयास बांग्लादेश कर रहा है और उनको जो चाहिए, फिर वो वेपन्स हो, आर्म्स हो, सब कुछ सप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पाकिस्तानी आर्मी से बांग्लादेशी आर्मी ने काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो गोले वगैरह तो मंगवाए हैं, वो अलग चीज है। ये चोरी छुपे आ रहा था कंटेनर में, चाइनीज जहाज के कंटेनर में, तो ये वो पकड़ा गया है। खैर दोस्तों, ये बहुत बड़ी संभावना है नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग टेरर ग्रुप्स हैं उनके हाथ में ये सब पहुंचने वाला है। आप इसके तरफ इशारा भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली यूनुस सरकार ने आते ही वो सभी लोग जिन्होंने उल्फा के आतंकवादियों को आर्म किया था, वेपन्स दिया था, उन सबको बाइज्जत बरी किया गया है बांग्लादेश में। ये तो हालत है उनकी कोर्ट की। आगे सुनिए दोस्तों, अलग अलग टेरर ग्रुप्स हैं, इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं जो बांग्लादेश में एक्टिवेट कर दिए गए हैं। हरकतुल जिहाद है, वैसे ही अंसर बंगला टीम है जो कि अलकायदा एफिलिएट है, ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो भारत के जितने भी नेबरिंग इलाके हैं बांग्लादेश से जो जुड़े हुए हैं, फिर वो वेस्ट बंगाल हो, फिर वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, उन सब के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान दोस्तों बहुत ज्यादा विलिंग है कि इसमें वो फर्दर आसपास के इलाके में इंस्टेबिलिटी फैलाए और आगे बढ़ के वो ये करेगा। तो भारत के लिए तो चिंता की घड़ी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर फीडिंग बांग्लादेश। यूनुस, जिनको कई लोग इविल पर्सोनिफाइड कह रहे हैं, वी आर फीडिंग हिम। यहां पे दोस्तों जब हम फीडिंग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो आम लोगों तक खिलाना, देखिए ह्यूमैनिटेरियन चीज है जो कि हम करते हैं और यही कारण है कि हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट यूनुस वो है जो हाथ उसे खिला रहा है, वो उसी को काट रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो चीज कर रहे हैं, तो आइए जरा इस कहानी को अब समझते हैं। हुआ यूं दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से भी रिसेंटली राइस इंपोर्ट स्टार्ट किया है। पहला कंसाइनमेंट 27,000 टन का था जो कि ऑलरेडी बांग्लादेश पहुंच चुका है। अब यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कि अग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कि 2 लाख टन राइस का है जो कि भारत बांग्लादेश को देगा। इसके सिवा बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट फर्दर 1 लाख टन राइस भारत से ही इंपोर्ट करेगी। उसके लिए और एक टेंडर आने वाला है आने वाले दिनों में। इसके ऊपर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी राइस इंपोर्ट होने वाला है। अब दोस्तों भारत तो काफी ज्यादा बांग्लादेश को मदद कर रहा है। अब दोस्तों दरअसल हुआ यूं, बांग्लादेश में जो पिछले बाढ़ आए उसका नतीजा यह हुआ कि 11 लाख टन राइस बर्बाद हो गए। अब उसके बाद बांग्लादेश
कहीं ना कहीं वो राइस की पूर्ति पूरी करने के लिए अलग अलग देशों को कह रहा है मदद करें। अब इसमें अगर आप देखें तो भारत काफी बड़ा हिस्सा प्ले कर रहा है। अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को अप्रोच किया अभी रिसेंटली इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए, और भारत आगे बढ़ के मदद किया है और उसमें हम राइस दे रहे हैं। बट क्या ये राइस हमने फ्री में दिया? जो आलोचना हो रही है हम फ्री में दे रहे हैं, किनको खिला रहे हैं, क्या ये फ्री में दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो ओपन टेंडर निकला है, उसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो $477 पर टन है, जो कि केजी के हिसाब से आप समझे तो करीबन 40.77 रुपीस पर केजी है। अभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे, बासमती राइस नहीं है पर बॉइल्ड राइस है, इसकी कीमत अगर आप मार्केट में देखें, देखिए वैसे तो ये ग्रेड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी मार्केट में भी भारत में 34 रुपया, 37 रुपया, 45 रुपया इस रेंज में आपको खुदरे में मिलता है। यहां तो बहुत बड़ा राइस का डील हुआ है तब जाके ये भाव है, यानी कि इंडियन ट्रेडर्स को अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। उन्होंने ओपन टेंडर रखा, इन सब के बाद भी वी वर दी लोएस्ट बिडर और इस प्राइस पे बांग्लादेश को दे रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों यदि हम नहीं करते तो क्या होता? हम नहीं करते तो हमारे कंपनीज को एक्सपोर्ट नहीं करने देते, या हमारे देश से यदि एक्सपोर्ट हो रहा होता राइस, उसके ऊपर यदि हम ड्यूटी लगा देते तो दूसरे देश के ट्रेडर्स इस गैप को फिल कर देते। मोस्ट लाइकली वियतनाम के या पाकिस्तान के वो होते जो कि राइस दे देते। हाँ, थोड़ी अधिक कीमत पे जरूर देते, बांग्लादेश का नुकसान होता, उनका भला होता, लेकिन हमारे ट्रेडर्स का मार्जिन इसमें जरूर छूटता, उनको नुकसान होता। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा, एंड ऑफ द डे ये ट्रेडर यदि राइस खरीदे हैं तो हमारे किसान से ही खरीदे हैं, तो सबको बेनिफिट इसका हो रहा है। इसके सिवा और एक समस्या होती है स्मगलिंग की। अभी रिसेंट न्यूज आपको बता रहा हूं, पिछले हफ्ते का है। जामतारा आप सभी जानते होंगे कहां पे है, सुना भी होगा इसके बारे में। उस डिस्ट्रिक्ट में राइस की स्मगलिंग हो रही है। वो राइस जो कि भारत पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए देता है, वो राइस उनको रीपैकेज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का ठप्पा लगाया जाता है और बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से स्मगलिंग भी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अगर आप जरा ओवरऑल पिक्चर अब देखें तो इंडिया कर क्या रहा है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है? देखिए, हॉकिश स्टैंड तो यही होता कि हम राइस देने से मना करते हैं, नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। फिर क्या होता? हम नहीं देते, कोई और दे देता, हायर प्राइस पे देता, वो थोड़ा और कमा लेता। लेकिन इससे क्या होता? क्या बांग्लादेश को राइस की दिक्कत होती? वो खरीद लेता, वो कहीं और से खरीद लेता। लेकिन आपको एक बात यहां समझना होगा, भारत यहां पे कुछ बांग्लादेश के साथ जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से हम बांग्लादेश इशू को मैनेज कर रहे हैं, जो कि मालदीव्स वाले रास्ते, जो कि आइडियल रास्ता होगी। समस्या थी, मनमुटाव था, चलिए थोड़ा ले लीजिए, कुछ गिव एंड टेक करते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो कि मालदीव्स के साथ हमने बड़ी ही कुशलता से किया। उनको जो चाहिए था, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो फुलफिल कर दी। जो चाइना नहीं दे पाया, हमने वो दे दिया। नतीजा ये हुआ कि वही मालदीव्स आज भारत के गुण गा रहा है। वहां भी याद रखिएगा, कंट्री टू कंट्री लेवल जो जैसा पहले था वही अगर आप देखें तो वही मुइजू के दौर में भी एग्जैक्टली वही चीज रहा। पब्लिक लेवल पे डिसकंटेंटमेंट नहीं था, पब्लिक लेवल पे वैसा कुछ नहीं था, पब्लिक लेवल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही था, सरकार बस बदली थी। तो कुछ वैसा ही हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बात जानता हूं, बांग्लादेश में जो डिसकंटेंटमेंट है पब्लिक लेवल पे भी बहुत ही ज्यादा बूमरैंग कर रहा है, बड़ा होके दिख रहा है। लेकिन यहां पे समझना होगा, भारत भी यहां पे कुछ अलग गेम प्ले कर रहा है। अभी रिसेंटली विक्रम मिस्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे बांग्लादेश गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। वहां पे डिस्कशन हुआ है और इन्होंने डिस्कशन में मीडिया को जो बताया, क्या डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही क्वाइट फ्रैंक डिस्कशन हुआ, जिसमें हम सब कुछ चर्चा किए। मतलब डिप्लोमेटिक शब्दों में जब ऐसी बात होती है कि फ्रैंक डिस्कशन हुआ और खुल के बात रखी गई, मतलब हमने सब कह दिया है। तो दिन में तारे हमने जरूर दिखाए जब ये गए हैं अभी रिसेंटली। तो कुछ गिव एंड टेक हुआ है। यूनुस भी ये बात समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका जो गद्दी पर उनकी जो पकड़ है वो बांग्लादेश में तभी तक है जब तक भारत का बेनेवोलेंस उस इलाके में बना हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पे कुछ गिव एंड टेक हुआ है। उसी के अंतर्गत हमने ये जो 2 लाख टन राइस दिया है, कहा जा रहा है आगे और 1 लाख टन देंगे, इन टोटल बढ़ के ये 5 लाख टन हो जाएगा। यानी 50% बांग्लादेश की राइस रिक्वायरमेंट यदि हम पूरी करने वाले हैं, जो पूरा नुकसान हुआ है, और पैसे भी ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे कुछ गिव एंड टेक डेफिनेटली हुआ है, उसके बिना ये नहीं होता। तो कुछ बड़ा गेम प्ले है जो हमें अभी नहीं दिख रहा। देयर इज सम बिगर गेम एट प्ले। शायद आने वाले दिनों में वो बेहतर समझ आएगा कि क्यों हमने हॉकिश स्टैंस ना लेके डब वाला स्टैंस लिया और बांग्लादेश को इस वक्त उसकी घड़ी में राइस हमने पहुंचाया है। क्या गिव एंड टेक है, समय बताएगा। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप क्या समझते हैं, मुझे जानने में बड़ी उत्सुकता है। बाकी दोस्तों वापस याद देना चाहूंगा, 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। फ्लैट 55% ऑफ है विद यूपीएससी सीएससी अश्योर्ड सक्सेस। क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि फॉर सम रीजन
आपने मेहनत की, आप 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आपने मेहनत की, आपने 400 से अधिक घंटे वॉच टाइम दिया हमारे प्लस कोर्सेज पे, इसके सिवा आपने हमारे 25 लाइव प्रीलिम टेस्ट दिए, 15 मेंस टेस्ट दिए, एडमिट कार्ड भी आपने जो था वो भी हमें सबमिट किया, दिखाया आपने कि आप एग्जाम में अपीयर भी किए, और फिर भी यदि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे मेहनत करने के बाद, तो आपको 1 साल का जो आपका सब्सक्रिप्शन है आपको हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों यूज द कोड KC10 क्योंकि ये जो ऑफर है 23,999 रुपए में विद एश्योर्ड सक्सेस प्रोग्राम आपको हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। यूज द कोड KC10 1 साल के लिए 23,999 में है, 18 महीने के लिए 25,999 में है। इस कीमत पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। सारे ही बैचेस का एक्सेस है, आप जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए। हम तो चाहेंगे आप मेहनत करें और सक्सेसफुल हो, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहा, हम समझते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हम आपको फ्री एश्योरिटी भी दे रहे हैं, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। यूज द कोड KC10। दोस्तों हमारे बहुत सारे बैचेस हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए जो स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में। मेक श्योर आप इनका हिस्सा बने। यूज द कोड KC10। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जरूर जुड़े। एक बार अगर आप लेते हैं तो सारी ऑप्शनल का आपको एक्सेस मिलता है, आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना है, सारा ही सिलेबस कवरेज होता है, कंप्लीट सिलेबस होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके सिवा यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, जरूर इसका हिस्सा बने। इंडिया का बेस्ट पैनल यहां पर हमने जमा किया है।